दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो चीजों की बात करेंगे। नंबर 1, चांद पर एक आदमी की कब्र है। नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको इसके बारे में पहले पता था। नंबर 2, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कायनात के एक बहुत ही अजीब से एरिया में एक धमाका रिकॉर्ड किया, जिसे देखकर साइंसदान परेशान हो गए। आखिर इस धमाके में ऐसा क्या छुपा है जिसने साइंसदानों को परेशान कर दिया। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे सबसे पहले स्पेस की नई इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल स्पेस वर्ल्ड पर। चांद हमारी जमीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि एक आम स्पेसक्राफ्ट को वहां पहुंचने में कम से कम 10 दिन लग जाते हैं और एक इंसान को वहां पहुंचने में इससे भी ज्यादा दिन लगते होंगे। और एक इंसान को वहां भेजने में स्पेसक्राफ्ट की निस्बत ज्यादा खर्च होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि चांद पर एक आदमी की कब्र है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसका नाम डॉक्टर यूजीन शूमेकर है। वो जमीन पर सिर्फ इस बात की वजह से फेमस था कि वो चांद पर जाना चाहता है। उसका सपना था कि वो एक बार चांद पर जाकर उसे स्टडी करे और वहाँ एक लैब बनाए। ये आदमी पूरी जिंदगी चांद पर जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन 69 इयर्स की उम्र में 1997 को उसकी मौत हो गई, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में कभी भी चांद पर नहीं जा सका। लेकिन नासा ने ऐलान किया कि उसकी बॉडी को चांद पर दफनाया जाएगा। उसके जिस्म के कई हिस्से किए गए और उनको उठाकर स्पेसक्राफ्ट में रखकर चांद पर भेजा गया और फिर उसे रोवर्स की मदद से चांद पर दफनाया गया। ये चांद पर उसकी कब्र की तस्वीर है। इसके बाद बात करते हैं एक्सप्लोजन की। कुछ टाइम पहले नासा को आसमान में एक ऐसा एक्सप्लोजन मिला है जिसके बारे में नासा को कुछ नहीं पता। मैं बात कर रहा हूँ LFBOTS एक्सप्लोजन की। देखने में ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन ही लगता है, लेकिन इसकी खासियत सुपरनोवा एक्सप्लोजन से काफी मुख्तलिफ है। इस तरह के पहले एक्सप्लोजन को 16 जून 2018 को डिस्कवर किया गया था, जिसका नाम रखा गया AT-2018 COW। इस अजीब धमाके को जमीन से 20 करोड़ लाइट ईयर दूर हरकुलस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद CG नाम की एक गैलेक्सी में देखा गया था। तब से लेकर आज तक ऐसे 5 धमाकों को डिस्कवर किया जा चुका है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि साइंसदान को पता ही नहीं है कि ये चीज क्या है। देखने में ये एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन लगता है, लेकिन जब एक धमाका होता है तो वो एकदम से बहुत ज्यादा रोशन नहीं होता। इसे अपने पीक ब्राइटनेस तक पहुंचने के लिए 2 हफ्ते लग जाते हैं। इसके बाद उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है और इसे पूरी तरह कम होने में कई महीने लग जाते हैं। लेकिन AT-2018 COW में चीजें मुख्तलिफ दिखाई देती हैं। इनकी इंटेंसिटी एक आम सुपरनोवा एक्सप्लोजन से 100 गुना ज्यादा होती है। ये अपने पीक ब्राइटनेस पर सिर्फ 2 दिन में ही पहुंच जाता है और फिर 1 हफ्ते के अंदर ये पूरी तरह से खत्म भी हो जाता है। जब ऐसे धमाके बहुत ज्यादा रोशन होते हैं तो इनका कलर ब्लू होता है और ये बहुत ज्यादा मकदार में एक्सरेज को खारिज करते हैं। ऐसा धमाका साल में सिर्फ एक दफा ही दिखाई देता है। साइंसदान का कहना है कि अगर ये सच में सुपरनोवा एक्सप्लोजन है तो इसके अंदर कुछ बहुत ही अजीब चीजें हो रही हैं। ये चीज बहुत ज्यादा एनर्जी और लाइट को खारिज करती है। इनका टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है और इनसे खारिज होने वाले मैटर की स्पीड लाइट के 50% हिस्से तक पहुंच सकती है। यानी इसके अंदर कोई ना कोई धमाका हो रहा है, लेकिन नासा को पता नहीं चल पा रहा। कुछ साइंसदान का कहना है कि ये धमाका ब्लैक होल की वजह से हो सकता है, क्योंकि ब्लैक होल की वजह से ही किसी धमाके में इतना ज्यादा मैटर निकल सकता है और साथ ही ब्लैक होल से होने वाले धमाके में भी एक्सरेज खारिज होती हैं। असल में जब कोई स्टार ब्लैक होल के करीब जाता है तो ब्लैक होल उसे तबाह कर देता है और तबाही का यह मंजर किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन की तरह रोशन और तबाहकुन होता है और ऐसे इवेंट्स को टाइडल डिसरप्शन इवेंट कहा जाता है। पहली नजर में AT-2018 TDES से काफी मैच करते हैं, लेकिन वो है नहीं और AT-2018 में कोई भी ब्लैक होल नहीं हो सकता। इस चीज को साबित करती है एक नई डिस्कवरी जिसका नाम है AT-2023 FHN। इसको द फिंच भी कहा जाता है और इसे जमीन पर इस टेलीस्कोप से ढूंढा गया था। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये धमाका किसी गैलेक्सी में नहीं बल्कि गैलेक्सी के बाहर वाली जगह यानी खाली स्पेस में हुआ था। इस जगह को इंटरगैलेक्टिक स्पेस कहते हैं। ये 2 गैलेक्सीज के दरमियान खाली जगह होती है। यहाँ ना कोई स्टार होता है और ना कोई गैलेक्सी।
वो जगह बिल्कुल खाली होती है। ये धमाका किसी गैलेक्सी से 50,000 लाइट ईयर की दूरी पर हुआ है और ये हमारी जमीन से 290 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक LFBOT है। इसको स्टडी करने से पता चला कि इसमें वो सारी चीजें मौजूद हैं जो एक LFBOT के अंदर मौजूद होती हैं। धमाके के 2 दिन बाद ही इसकी रोशनी बहुत तेज हो गई। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। इसमें हमें ब्लू लाइट नजर आ रही थी और ये एक्सरेज को भी खारिज कर रहा था। एक धमाका या तो एक स्टार में होता है या 2 स्टार्स की टक्कर से होता है या फिर जब कोई ब्लैक होल किसी स्टार को निकलता है तब होता है। लेकिन ये धमाका उस जगह पर हुआ था, यहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या ये धमाका किसी न्यूट्रॉन स्टार की वजह से हो सकता है? क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार गैलेक्सी से बाहर घूमते रहते हैं, तो हो सकता है कि 2 न्यूट्रॉन स्टार गैलेक्सी से बाहर आपस में टकरा गए हों जिससे ये धमाका हुआ हो। और हम समझ रहे हैं कि ये कोई नया इवेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार के धमाके के कलर्स और LFBOT के कलर्स मैच ही नहीं करते। यानी ये धमाका न्यूट्रॉन स्टार की वजह से भी नहीं हुआ। तो आखिर ये धमाका किस चीज में हुआ? कुछ साइंसदान कहते हैं कि हम इस धमाके को सही से स्टडी नहीं कर पा रहे। उनके मुताबिक जिस जगह ये धमाका हुआ है, हो सकता है कि वहाँ कुछ ऐसा जरूर हो जिसके बारे में हमें नहीं पता और उसी चीज में ये धमाका हुआ हो। लेकिन अभी साइंसदान इस धमाके को स्टडी कर रहे हैं जो एक मिस्ट्री बना हुआ है। अब इस धमाके को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया जाएगा और हो सकता है फिर ही हमें पता चले कि ये धमाका किस चीज में हुआ है। वैसे आपको इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आज की ये शानदार वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को लाजमी शेयर करें और ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।